यूपी में अब कमल न कमाल होगा, सिब्बल का भतीजा मुलायम का लाल होगा, सिब्बल का भतीजा मुलायम का लाल होगा। आज हम पहुंचे हैं एटा विधानसभा, जहां से सपा की विजय रथ यात्रा निकलनी है, जो जीटी रोड होते हुए सैनिक पड़ाव पहुंचेगी। एटा में 2012 में सपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो 2017 में बीजेपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी और सत्ता में आए। अब 2022 में फिर से चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर आज एटा से गुजरे। यूं तो अखिलेश यादव का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लगभग 2 बजे का था, लेकिन अखिलेश यादव देर शाम करीब 7 बजे पहुंचे। उनकी देरी होने पर भी उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि जितनी देरी हुई उतना ही उत्साह व समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई। अखिलेश यादव के आने से पहले संयुक्त संवाद की टीम ने मौजूद लोगों की मन की बात जानी। क्या नाम है आपका? नीटू। क्या उम्मीद लेकर आप आज सैनिक पड़ाव में ले आए? आए हैं, सरकार बननी है समाजवादी पार्टी की। कन्फर्म है? हाँ, मैं अलीगंज तहसील से आया हूँ। तो अलीगंज में अभी किसकी सरकार है? अभी तो भाजपा की है। कौन विधायक है आपके यहाँ? सतपाल सिंह। उनका कार्य आपको पसंद नहीं है? कार तो पसंद है, लेकिन अपनी अपनी चालाकी है इधर उधर हैं? चालाकी उधर उधर अपनी अपनी तरफ ले जाते हैं काम को। अच्छा, कोई कराता है, कोई उधर करता है। सपा सारे काम कराती है। हाँ। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? सीबू। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? कब मिलेंगे? अखिलेश भैया से मिलना आए हैं। तो अखिलेश भैया आपसे मिलेंगे? मिलेंगे का दिखाई तो देंगे। देखने के लिए आप आए हैं बस? जी हाँ। तो इस बार किसकी सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस हैं? ये बात नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के। कौन सी विधानसभा से हैं? समाजवादी पार्टी है। अरे कौन सी क्षेत्र से हैं? मारेरा। मारेरा में आप किसे विधायक के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या बताऊं? फरवरी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और आए हुए उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं। मैं रोहासी से आया हुआ हूं, नवनीत कुमार छोटू, जसराना विधानसभा। आपके विधायक कौन है अभी मौजूदा? देखो, बीजेपी का विधायक है और वो किसानों के साथ इतने उत्पीड़न हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और देखो, अब 2022 में हमको समाजवादी। आपकी विधानसभा में क्या उत्पीड़न हो रहा है आपके साथ? देखो, हमारे साथ भी उत्पीड़न हो रहे हैं। देखो, जब उनके विरोधी पार्टी के खिलाफ उनने सीओ साहब ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, तो उनके ऊपर उनने अपनी जान को हमला बता दिया विधायक जी ने, और उनको ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। कि मतलब कौन सी अपोजिट पार्टी का नाम? बीजेपी सरकार, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा था। सीओ साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा था, जो दर्ज नहीं किया गया। हाँ, वो मतलब किसानों के उपलक्ष्य में मुकदमा दर्ज हो रहा था। सीओ साहब ने मुकदमा फर्जी था, इसलिए वो दर्ज नहीं किया। ये बताइए, क्या चाहते हैं आपकी विधानसभा से? टिकट किसको मिले? देखो, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ दूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको नियुक्त करेंगे उसको देखूंगा। प्रत्याशी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिंबल से मतलब है। युवाओं के लिए क्या विकास कार्य चाहते हैं? युवाओं के लिए देखो, नौकरियां हो, नौकरियां मिले युवाओं को, और क्या है, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इससे ज्यादा क्या है? मतलब इससे ज्यादा आपकी कोई मांग नहीं है? नहीं। क्या? युवाओं का भविष्य तो अंधकार में है। अभी बीजेपी सरकार में कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। योगी सरकार तो कहती है कि भाई हमने बहुत विकास कराए, एटा को पावर प्लांट दिया है जहाँ से नौकरियां मिलेंगी। सरकार का प्रचार ही विकास है। एटा के लिए धरातल पे कोई साड़ दिए सड़कों पे घुमा करते हैं, घुमा करते किसानों की। सरकार का कोई विकास नहीं है। योगी सरकार का धरातल पे कोई विकास नहीं, उनका विकास ही प्रचार है बस। दिल्ली में होड़ लगाना एक ही काम है, बस यही। दिल्ली से तो भाई योगी सरकार का मतलब ही नहीं है, दिल्ली में तो अलग सरकार है। काटो फीता बदलो नाम। योगी सरकार का एक काम, काटो फीता बदलो नाम। हाँ। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छी। तो बीजेपी का कार्य आपको पसंद नहीं है? बीजेपी रख सकती है। पहले आपने ही वोट देके बीजेपी को जिताया था? हाँ, दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद से दिया था, लेकिन सरकार नहीं, मतलब बढ़िया तरह चली है, इसलिए अब नहीं देंगे। तो बीजेपी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? नहीं उतरेगी। क्यों? ऐसा क्यों? अरे सब भ्रष्टाचार हो रहा है। सब गैया खेत खाए गए। लोग किसानों गाँव में देखिए रात भर जगते हैं, गैया रखवाली करते हैं, फसल पूरी सब गायें खा रही हैं। ये लोग किसान बहुत परेशान हैं।
सपा की सरकार में किसान खुश रहता है? पहले नहीं था, पहले भी सपा सरकार थी, उस समय नहीं था। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी और प्रसपा का जो गठबंधन हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो भी अच्छा हुआ है, दोनों एक ही बात है, कैसे? भतीजे हैं दोनों। तो चचा भतीजे में तो काफी दिन बीच में विवाद चला है। विवाद चलता है, वो तो घर में सभी में चलता है। क्या चाहते हैं आपकी जो विधानसभा है वहाँ से प्रसपा के नेता को टिकट मिले या फिर सपा के नेता को? सपा के नेता को टिकट मिलेगा। किसको चाहते हैं स्पेसिफिकली? विधायक को किससे विधायक बनाना चाहते हैं अपनी विधानसभा? गणदीश सुमन है, गणदीश सुमन। क्या मतलब क्या चाहते हैं, क्या विकास कार्य, मतलब ऐसे जो वो कराएंगे कोई नहीं करा सकता? विकास के लिए तो हमारे नौजवान लड़के सभी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर सपा की सरकार बनती है तो सभी नौजवानों को जो है नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। बीजेपी के झूठे खोखले वादे सब झूठे हैं, किसी को न तो रोजगार है न नौकरियां हैं। नौकरी निकलती भी है वो भी पेपर लीक हो जाते हैं। इतना जो है गाय सांड ये सब किसी चीज़ पे अंकुश नहीं है, खाली अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से दिखाते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं है। आप जो बात बता रहे हैं, योगी सरकार का तो कहना है इन मुद्दों पर वो पहले ही काम कर चुकी है। गौशाला बनाई गई, रोजगार के लिए पावर प्लांट बनाए गए, सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेज मिला है एटा को। वो खाली वही कहते हैं, पेपर में कहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जो बनाया सो मोदी जी उसे फरोख्त कर रहे हैं, बयाना भी ले चुके हैं। उनका काम खाली क्या है, नाम चेंज करना, नाम बदल रहे हैं और जो संसदाएं हैं सो बेचना उनका काम। 100 नंबर को 112 बना रहे हैं। 100 नंबर का 112 कर दिया, हमने दुरुस्त कर दिया। बोला हमने सुरक्षा जो है दुरुस्त कर दिया। आपको ऐसी क्या खामियां लगती हैं जो 100 नंबर में मतलब सही था और 112 हो गया तो बहुत नुकसान हो गया? वो नुकसान हो गया है। 100 नंबर बहुत दुरुस्त थी सुरक्षा। पहले 100 नंबर थी भाई साहब। पुलिस प्रशासन तो सेम ही है ना? कोई कोई पुलिस प्रशासन 100 नंबर पे लगा हुआ है, वो 112 पे लगा हुआ है। सरकार के इशारे पे चलता है, सरकार के इशारे पे। अब पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, अब तो सारा पैसे से काम होता है। इतना लोगों को तंग करना। मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं बिचने देंगे, बयाना पहले ही लाए बैठा था। अब बचा गया है, सब बेच दिया। परिवर्तन कहीं हवाई अड्डे बनवा दें, कहीं बेचने में लगे। देश बिचौलियन के हाथ में है। समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। जो आप आरोप लगा रहे हैं, जब समाजवादी सरकार थी तो ये आरोप तो समाजवादी पर भी लगे थे। समाजवादी की सरकार में भी आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। वो लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी समाजवादी में थी, लेकिन गुंडागर्दी इस समय है, इस समय है। बीजेपी में ही खुद अंदर ही नेता गुंडागर्दी में है। सब सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, हाँ, लखीमपुर खीरी का कांड, सुना होगा। व्यापारी गुप्ता को गोरखपुर में मार देना, योगी के बिल्कुल कुर्सी के नीचे होटल में पुलिस पीटते पीटते मार देती है। बलात्कार हो रहे माता बहनों के साथ। तो ये चीजें सब आप दिखाई दे रही, मीडिया वालों को भी दिखाई दे रही है। आपको लगता है समाजवादी सरकार आएगी तो ये सब मुद्दों पे काम होगा, ये सब सही हो जाएंगे? सबका सहयोग होगा, विकास होगा। हमारी नज़र शिक्षा मित्रों पर पड़ी जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता यादव। किन मुद्दों पर लेकर आपका जो आंदोलन चल रहा है, वो किन मुद्दों पर लेकर आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारा समायोजन जो रद्द हुआ था तो हमारी स्थायी नौकरी की जाए, स्थायी समाधान किया जाए। आप मतलब जी 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 आप संविदा कर्मी हैं, संविदा पर रखा गया था आपको? जी हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला था सरकार ने। संविदा से नहीं थे हम, संविदा पे नहीं रखा गया था। तो हमको 20 साल हो गई नौकरी। 20 सालों से आप नौकरी कर रही हैं। क्या मांगे क्या है आपकी? स्थायी मांगे, स्थायी नौकरी। आपकी नौकरी स्थायी की जाए। कब से आंदोलन चल रहा है आपका? हमारा 2017 से आंदोलन चल रहा, लगातार योगी सरकार में लगातार 2017 से आप आंदोलनरत हैं। लगातार चल रहा है। आपसे किसी अधिकारी ने, किसी ने आपसे मिलने की कोशिश की हो? किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की इस सरकार ने। आश्वासन दिया, केवल आश्वासन दिया, किसी ने मिलने की आशा नहीं की। हम कब तक आंदोलन चलाने की तैयारी है आपकी? जब तक हमारा स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक।